तो एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और काफ़ी टाइम हो गया मेरे को इस तरीके की वीडियो बनाए हुए, तो मैंने सोचा कि भाई इस तरीके की जो वीडियो है नॉलेजेबल वीडियो है, काफ़ी टाइम पहले मैं बनाता था तो मेरे को कुछ मिसिंग सा लग रहा था चैनल पे कि भाई इस तरीके की जो वीडियोज हैं वो होनी जरूरी हैं ताकि लोगों को अच्छी अच्छी नॉलेज मिल पाए एम्पलीफायर से रिलेटेड या फिर ऑडियो से रिलेटेड। तो अभी हम बात करने वाले हैं ब्रिज एम्पलीफायर के बारे में, और इसकी चर्चा मैंने काफ़ी टाइम पहले भी करी थी एक दो वीडियोज़ के अंदर, और उसके अंदर काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे कि किस तरीके से हम एम्पलीफायर को ब्रिज कर सकते हैं, ये आप हमें बताओ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये होता है कि भाई एक बार कोई टॉपिक बता दिया ना कि भाई इससे आप एम्पलीफायर की आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, तो उसके अंदर बार बार के कमेंट आने लग जाते हैं कि भाई किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो करके दिखाओ। तो उससे पहले ना देखो, ब्रिज में करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले जो ब्रिज का कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर समझना बहुत ही जरूरी चीज है। तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देख लेना, स्किप मत करना कहीं से भी, क्योंकि काफी काम की चीज है ये। और इससे आप अपने एम्पलीफायर की जो आउटपुट है उसको काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हो, मतलब डबल कर सकते हो, आप ट्रिपल भी कर सकते हो एम्पलीफायर की आउटपुट को, ठीक है। लेकिन उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, तो वो आपको ध्यान जरूर रखनी है, नहीं तो आपका जो एम्पलीफायर है वो खराब भी हो सकता है। तो सबसे पहले ब्रिज का क्या मतलब होता है, ब्रिज जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से काम कर सकता है, तो वो इस वीडियो में बताता हूं पहले। तो देखो, सीधी सी बात है, कोई भी आपके पास एम्पलीफायर है, सपोज करो आपके पास 2 चैनल का एम्पलीफायर है या फिर डबल जोन का एम्पलीफायर है। ब्रिजिंग सिस्टम जो होता है वो ज़्यादातर बड़े एम्पलीफायर्स के अंदर, जो प्रोफेशनल एम्पलीफायर होते हैं उन्हीं के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे जैसे छोटे एम्पलीफायर हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये 100 + 100 वोट का एम्पलीफायर है, तो 200 वोट का एम्पलीफायर होगा टोटल 2 चैनल के अंदर, यानी कि 2 चैनल के अंदर हमें 200 वोट आउटपुट मिल रही है। अब मेरे को चाहिए भाई कि मेरे को 200 वोट आउटपुट एक ही चैनल के अंदर चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, या तो फिर आप मोनो एम्पलीफायर ले सकते हो। तो मोनो एम्पलीफायर लेने के लिए फिर क्या होता है कि आपको अलग से खर्चा करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मान लो सपोज करो कि मेरे को इसी टाइम पे भाई 200 वोट आउटपुट चाहिए एक चैनल से। अब एट दिस टाइम आप एकदम से कुछ चीजें कर नहीं सकते भाई अभी से एम्पलीफायर खरीदने चले जाओ कहीं भी, तो अभी के अभी क्या कर सकते हैं, एम्पलीफायर को ब्रिज किया जा सकता है, ठीक है, जिससे कि 2 आउटपुट को एक साथ जोड़ के एक ही चैनल से स्पीकर के अंदर दिया जा सके। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट होता है कि 2 चैनल को, एम्पलीफायर के 2 चैनल को मिला के एक चैनल बनाया जाए। जैसे 100 + 100 वोट को एक चैनल बना के इसके अंदर से जो आउटपुट निकलेगी वो 200 वोट निकलेगी, तो इसी को ब्रिजिंग कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर फिर जो ब्रिज बन के जो आउटपुट निकलती है उसके बेनिफिट भी हैं और उसके नुकसान भी हैं काफ़ी सारे। तो बेनिफिट तो यही हो गया कि भाई आपको उस टाइम पे जो आउटपुट है वो डबल होके मिल गई, ट्रिपल होके मिल गई। और इसके अंदर आउटपुट जो होती है वो डबल होती है और ट्रिपल भी होती है, किस तरीके से होती है वो भी बताऊंगा। तो देखो, इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे मान लो हमने 2 चैनल का एम्पलीफायर है, इस पे हम यूज कर रहे हैं स्पीकर्स कितनी ओम के यूज करते हैं, नॉर्मली जो स्पीकर हम यूज करते हैं वो 4 ओम के यूज करते हैं, 4 ओम के यूज स्पीकर इस पे हम यूज कर रहे हैं। तो जो आउटपुट मिल रही है 100 वोट वो हमें 4 ओम पे मिल रही है। जैसे मान लो इसके अंदर 30 का ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, तो वो जो आउटपुट मिल रही है 4 ओम, 100 वोट, वो हमें 4 ओम पे मिल रही है। लेकिन हम इसको जब ब्रिज करेंगे तो जो आउटपुट है 200 वोट की जो आउटपुट रहेगी वो हमें 8 ओम पे मिलेगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास स्पीकर क्या है, स्पीकर हमारे पास 4 ओम के हैं। अगर जो 200 वोट आउटपुट हमें 8 ओम पे मिल रही है उस पे अगर हम स्पीकर 4 ओम के लगाते हैं तो हमारी जो आउटपुट है वो 400 वोट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी बात पे हमें ध्यान देना है कि हम इसको ब्रीज तो कर रहे हैं, लेकिन ब्रीज करने के बाद हमारी जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन आउटपुट इंक्रीज होने के साथ जो हमारा ओम है, जो स्पीकर का ओम होता है, उसको हम मैच नहीं कर पा रहे इसके साथ में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि स्पीकर तो हमारे पास ऑलरेडी है ही 4 ओम के, तो वो इस पे लगाएंगे तो हमारा जो एम्पलीफायर है वो बहुत ज़्यादा हीट करेगा। सबसे पहली समस्या तो यही होती है कि जब भी हम किसी एम्पलीफायर को ब्रिज करते हैं, जो हमारा एम्पलीफायर है वो ओवर हीट करने लगता है, क्योंकि हम उसके ऊपर उसके हिसाब के स्पीकर नहीं लगाते।
ठीक है। तो अब जैसे 8 ओम पे 200 वोट तो मिल रही है, हमें चाहिए कितनी थी, 200 वोट ही चाहिए थी, 200 वोट आ रही है वहां से, लेकिन कितने ओम पे आ रही है, 8 ओम पे आ रही है। स्पीकर कितने हैं, 4 ओम के। तो इसी चीज पे ध्यान देने वाली बात यही है कि भाई आउटपुट आप ले रहे हो ब्रिज करके, लेकिन स्पीकर अगर उसके हिसाब का नहीं है तो आपका जो एम्पलीफायर है वो प्रॉपर तरीके से डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसके अंदर आउटपुट कितना मिला आपको, ट्रिपल। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, स्टार्टिंग में कितना मिल रहा था, 100 वोट मिल रहा था पर चैनल, ब्रिज किया कितना हो गया, 200 वोट मिल गया। ठीक है, वहीं पे ब्रिज पे 8 ओम पे 200 वोट था, आपको कितने यूज कर रहे हो, 4 ओम यूज कर रहे हो, तो कितना हो गया, सीधा सीधा 400 वोट हो गया। तो इस तरीके से जो एम्पलीफायर है वो प्रॉपर तरीके से खराब हो सकता है। इससे बचने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए आप फिर कर सकते हो कि जो आपका ट्रांसफॉर्मर है उसकी वोल्ट को आप कम कर सकते हो, तब जाके ये चीज़ें हो सकती है। जैसे कई बार क्या होता था, मैंने ना जैसे बचपन में क्या होता था, 30-55 का जो एम्पलीफायर वगैरह होते थे उनको यूज करते थे, 12-0-12 रहती थी ज़्यादातर तो उनके अंदर, तो मैंने ब्रिज कर करके बहुत चलाए हैं, वो काफ़ी मज़ा आता था। तो वही चीज़ है, अगर आपके पास कम आउटपुट का ट्रांसफॉर्मर है, आपको मज़ा नहीं आ रहा चीज़ के अंदर, जिस हिसाब का एम्पलीफायर है, कई बार क्या होता है मार्केट के अंदर एम्पलीफायर सेल जो करते हैं वो क्या करते हैं, बोर्ड तो लगा दिया उन्होंने 200 वोट का, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर है वो 18-0-18 लगा दिया, 20-0-20 लगा दिया, क्योंकि कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा चलती है मार्केट के अंदर और लोगों को भी सस्ता लेना होता है, तो ये चीज़ होती है। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। तो उस कंडीशन में आप कर सकते हो ये चीज़, ठीक है, कि आप एम्पलीफायर को ब्रीज कर सकते हो कि आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर है कम वोल्ट का है, लेकिन जो बोर्ड है जो एम्पलीफायर का, ठीक है, वो आपको अच्छी खासी आउटपुट दे सकता है। तो वहाँ पे आप बेझिझक होके एम्पलीफायर को ब्रीज कर सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छी खासी आउटपुट मिल जाएगी और ज़्यादा हीटिंग देखने को भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक कॉन्सेप्ट होता है एम्पलीफायर ब्रिज करने का। और किस तरीके से ब्रिज किया जा सकता है, फीडबैक रेजिस्टेंस के जरिए किस तरीके से ब्रिज कर सकते हो, या फिर जो ओप एम्प होता है उसके जरिए किस तरीके से एम्पलीफायर को ब्रिज कर सकते हो, इस पे भी एक कंप्लीट वीडियो लेके आने वाला हूँ जल्दी ही। तो इस वीडियो पे अगर आप बोलोगे कि हाँ भाई वो वीडियो भी लेके आओ, तो वो जल्दी ही लेके आ जाऊँगा। अगर नहीं बोलोगे तो फिर उसका बनाने का फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ है। रही बात बोर्ड की, यहाँ पे अपने पास बोर्ड रखा हुआ है 200 वोट स्टीरियो, अगर ये किसी को परचेज करना है तो स्टॉक में अवेलेबल हो चुके हैं, काफ़ी सारे बोर्ड पड़े हैं अपने पास। रेट मैंने पहले भी बता दिया था, 1300 रुपये है, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उठा सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।